अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपना व्लॉग सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं लंच में बनाने के लिए सब्ज़ी निकाल रही थी, तो वही मैं सेम आलू का सब्ज़ी बनाने वाली थी। सब्ज़ी निकाल कर काटने जा रही थी, तो फिर अम्मी बोली कि छोड़ दो, सेम आलू का सब्ज़ी कल बना लेना। आज थोड़ा सा बीन्स और फिर शिमला मिर्च भी मतलब 2 पीस था, तो अम्मी बोली कि उसी को दोनों को मिक्स करके और फिर आलू मिलाकर सब्ज़ी बना दो। तो फिर वही मैं बीन्स को काट रही थी और फिर ये देखिए ये शिमला मिर्च, बीन्स और फिर आलू का सब्जी बनकर रेडी था। बस थोड़ा सा पानी डालकर 2 मिनट तक पकाने का था। मैं इसमें ना ज़्यादा मसाले नहीं डाली हूँ, बस थोड़े थोड़े पाउडर मसाले ही डाले हूँ, क्योंकि अम्मी को ज़्यादा मसाले वाला चीज़ नहीं खाना, तो फिर इसकी वजह से कोशिश करती हूँ कि बहुत कम ही मसाले वाला बनाऊँ। तो फिर ये नाइट का टाइम का क्लिप है, पार्सल आया था, तो फिर वही मैं अनपैक कर रही थी। तो फिर चलिए अनपैक करके देखते हैं कि इसमें क्या है। तो फिर देखिए ये बैग है। मैं हादी का बर्थडे आने वाला है, तो फिर उसी के लिए मैं ये बैग ऑर्डर की हूँ। हादी पता है जब भी यहाँ आता है ना, तो चाहत फलक का बैग उठाता है और फिर ना पूरा ढो चलता है। जितना बड़ा वो नहीं है ना, उतना बड़ा बैग रहता है, लेकिन फिर भी ना वो ढो के घूम ही चलता है। तो इसी की वजह से मैं उसके लिए ये बैग ऑर्डर कर दी थी। बैग का क्वालिटी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे बहुत पसंद आया। जैसा मैं ऑनलाइन देखी थी ना, बस वैसा ही ये सेम टू सेम बैग आया है। और फिर इसका प्राइस 325 समथिंग है। तो फिर ये बैग मुझे उतना में बहुत अच्छा लगा है। तो फिर मैं आज ये गरारा, अपना जो गरारा पहले से कटिंग करके रखी थी, उसको मैं आज सोची कि फाइनली सिल लेती हूँ। तो फिर वही मैं निकाली थी सिलने के लिए। तो फिर ये साइड साइड में तो मैं जॉइंट कर ली थी और फिर इसका मैं बेल्ट अलग से मैं लगा रही थी। वैसे मैं इलास्टिक तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये नारा ही डालूंगी, लेकिन फिर मैं इसके लिए अलग से ही बेल्ट लगा लूँगी, क्योंकि ना कपड़ा थोड़ा सा कम था, आरज उतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर इसी की वजह से मैं इसके लिए अलग से ये बेल्ट लगाई हूँ। तो फिर देखिए मैं थोड़ा सा ये की हूँ, गैप की हूँ नारे घुसाने के लिए, और फिर सिल ली। गरारा का ऊपर वाला पार्ट तो पूरा सिला गया है। अब नीचे का फ्रिल बनाना है और फिर उसमें ज्वाइंट करना है। तो फिर फ्रिल के लिए मैं ये बड़ा बड़ा सिलाई, 2 सिलाई मैं लगा ली हूँ और फिर इसको अब ऐसे खींच खींच के मैं ये कर लूँगी। तो फिर आप ऐसे भी फ्रिल बना सकते हैं, या फिर मशीन में नीडल फंसा कर भी फ्रिल बना सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही फ्रिल बनाती हूँ, क्योंकि ना इसमें ना जल्दी जल्दी हो जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें जल्दी कर लेती हूँ ऐसे। तो फिर देखिए ये बन गया था। अब इसको ज्वाइंट कर दूंगी। जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो सिल के रखी हूँ, उसमें मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगी। आपको जितना साइज चाहिए आप उतना अपना मेज़रमेंट के हिसाब से इसको ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें ज्वाइंट कर दीजिएगा। तो देखिए मुझे इतना चाहिए, तो फिर मैं अब इसमें ज्वाइंट कर लूँगी। तो फिर ये देखिए फाइनली गरारा बनकर तैयार हो गया। और ये मैं नीचे में पतला सा स्टिच की हूँ, मोटा करने से ना अच्छा नहीं लगता। और फिर गरारा के साथ मैं ये कुर्ती बनाई हूँ, पूरा घेरा वाला कुर्ती है। मतलब फ्रॉक कुर्ती नहीं है, साइड में कटिंग है, लेकिन पूरा घेरा वाला है। और फिर बाजू बनाई हूँ और फिर गला में ये डिज़ाइन डाली हूँ। तो फिर फाइनली ये ड्रेस बनकर पूरा तैयार हो गया है, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। और फिर ये ऑल्टर करने के लिए आया था। तो फिर ये कुर्ती है और फिर इसके साथ पैंट है। तो फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब ढीला था, और फिर ये चाक भी है ना, वो बहुत ज़्यादा फैला था। तो फिर इसी को ये फिटिंग करना था और फिर चाक भी कटिंग करके इसको बनाना था। तो इसके लिए ये मेज़रमेंट के लिए कपड़ा था, इसके ही मेज़र से इसको बनाना है पूरा। और पैंट को भी थोड़ा थोड़ा फिटिंग करना
करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ढीला है पैंट भी, तो फिर उसको भी थोड़ा थोड़ा ये फिटिंग करना है। तो फिर चलिए इसको मैं फिटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैं पूरा फिटिंग कर ली थी और फिर चाक भी है ना, उसको भी चाक भी बनाना था, तो फिर उसको भी मैं कर ली थी और पैंट को भी मैं थोड़ा थोड़ा फिटिंग कर दी थी। तो फिर ये पूरा ये बनकर तैयार हो गया था। तो ये नाइट का टाइम का क्लिप है। मसाले ख़त्म हो गए थे तो फिर वही मैं सारे मसालों को पीस ले रही थी। अब ग्रोसरी का आइटम लाते हैं ना तो उसी टाइम सारे खड़े मसाले भी ले आते हैं। मिर्ची, ये धनिया और फिर काली मिर्च और जीरा ले आते हैं। तो फिर उसी को मैं हल्का हल्का गर्म कर लेती हूँ और फिर सबको मिक्सर में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो गर्म नहीं भी करने से चलता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा गर्म कर देने से बहुत अच्छा ये पाउडर बन जाता है, एक भी दरदर नहीं रहता है। तो फिर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। घर के बनाए हुए मसालों का ना बात ही कुछ अलग होता है, मतलब सब्जी में डाल दो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टेस्ट ना इन्हेंस हो जाता है। तो फिर वही सारे खड़े मसालों को ना पीस करके पाउडर बना ली थी। तो फिर मैं ये आज देसी चिकन बनाने जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से भी देसी चिकन की रेसिपी शेयर किया जाए। ये चिकन बनाती हूँ ना तो मैं देसी चिकन बनाती हूँ ना तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि 2-3 सीटी लगा और फिर ये पक जाता है। ऐसे में कढ़ाई में बनाओ ना तो बहुत टाइम लगता है, इसकी वजह से मैं कुकर में बस 2-3 सीटी लगा लेती हूँ और फिर रेडी हो जाता है। तो मैं वही कुकर में 3 टेबल स्पून सरसों ऑयल डाली और फिर उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी डाल दी और उसके बाद फिर तेल गर्म हो गया तो उसमें 2 बड़े साइज़ का प्याज स्लाइसेस में काट करके डाल दी और गोल्डन ब्राउन होने तक पका ली। गोल्डन ब्राउन हो गया था उसके बाद फिर मैं चिकन डाल दी। चिकन का पानी पूरा सूख गया, उसके बाद फिर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाली और फिर 2 मिनट तक उसको पका ली। उसके बाद फिर मैं सारे पाउडर मसालों को डाल दी। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और फिर 1/2 टेबल स्पून मिक्स मसाला डाली। मिक्स मसाला में जीरा, काली मिर्च, धनिया और फिर लाल मिर्च था, उसी को मैं मिक्स करके पीस ली थी, उसी को मैं 1/2 टेबल स्पून डाली। तो फिर अब इसका तेल सेपरेट होने तक इसको अच्छे से भून लेंगे। जब थोड़ा सा भुना गया था उसके बाद फिर मैं इसमें खड़े गरम मसाले डाल दी थी, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और फिर साज, जीरा सबको डाली और फिर इसमें तेल सेपरेट होने तक पका ली इसका। तो फिर तेल सेपरेट होने लगा था तो फिर इसमें मैं बारीक कटा हुआ धनिया डाल दी और फिर इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो फिर 2 से 3 मिनट हो गया था, अब इसमें 1 कप पानी डाल दूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर 3 से 4 सीटी लगा लूँगी। ज़्यादा सीटी नहीं लगाना, ज़्यादा सीटी लगाने से फिर ये बहुत ज़्यादा गल जाएगा। बस 3-4 सीटी लगाएंगे, 3-4 सीटी इनफ है। तो फिर अब इसको अच्छे से ये ढक दूँगी और फिर सीटी लगा लूँगी। तो फिर 3 से 4 सीटी लग गया था, हमें बस इतना ही सीटी लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, फिर इससे बहुत ज़्यादा ही चिकन गल जाएगा। तो फिर ये हमारा चिकन करी बनकर तैयार हो गया है। तो फिर आज का ये व्लॉग बस यहीं तक है। आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।